हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारा अब तक जो है चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर सेकंड है हमारा पॉलिनोमियल। इसको हमें स्टार्ट करना है। 9th क्लास में भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या होता है, वहाँ पे उसकी डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस ऑफ द वेरिएबल्स एंड द रियल नंबर्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। कि कुछ नंबर्स और कुछ वेरिएबल का जो एक्सपेंशंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल में दो टाइप हैं, एक उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग और एक उनके टर्म्स के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग भी 3 तरह के पॉलिनोमियल हैं और टर्म्स के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप्स है पॉलिनोमियल के। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टर्म के अकॉर्डिंग। जिस पॉलिनोमियल के पास में 1 टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमल, जिसके पास 2 टर्म होती है उसको बाइनोमल, और जिनके पास 3 टर्म होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमल। ऐसे ही जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको लीनियर, जिसकी 2 डिग्री होती है क्वाड्रेटिक, और जिसकी 3 डिग्री होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। और डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की, वो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जिस पॉलिनोमियल की बात करें उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब हमारे जो 10th क्लास में है, 10th क्लास में बेसिकली जो हम पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एन पॉलिनोमियल विच इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर्स। जो पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ए बी सी जो है वे आपके कितने क्या है? रियल नंबर्स है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है हमारा एक्स, उसकी पावर जो है वो कितनी है? 2 है। उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रियल वैल्यू बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। एक रियल वैल्यू उस पॉलिनोमियल की जीरोज होगी। यदि हम उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो उसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वहां पे हम वैल्यू पुट करके रखते थे उसमें पॉलिनोमियल में, और जो वैल्यू 0 बन जाती थी उसको क्या बोलते थे? जीरोज बोलते थे। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका 10th क्लास का है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आज हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में एक रिलेशन है। यदि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के यदि मैं जीरोज अल्फा और बीटा ले लू, लेट अल्फा and beta are the zeros of quadratic polynomial a x square plus b x plus c। यदि अल्फा बीटा a x square plus b x plus c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या हो? जीरोज हो, तो क्या रिलेशन है? सम ऑफ जीरोज, इन जीरोज का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस के b अपॉन a। b आपका कोफिशिएंट ऑफ x, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए, ये हमारे पास जीरोज है और ये क्या है? कोफिशिएंट है। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। देखिए, जो अभी हमें जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आता है क्वेश्चन, किस तरह से आता है? देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं। 9th क्लास में भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोल्व किए हैं, फैक्टर किए हैं, वही फैक्टर करने हैं हमें यहाँ पर। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12
सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, कितना आएगा माइनस के 24 यानी माइनस के आया तो 24 कैसे फैक्टर करने हैं, जो सब्ट्रैक्ट करके 5 दे, 8 3 जा 24 और 8 माइनस 3 5, तो 2x² प्लस 8x माइनस 3 माइनस 12। उसके बाद इन दोनों से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया तो x प्लस 4, इससे माइनस 3 कॉमन लिया x प्लस 4, ठीक है। x प्लस 4 ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, x प्लस 4 तो 2x माइनस 3 बचे। अब जीरोज फाइंड करने के 9th क्लास में हम यहाँ तक फैक्टर निकाल के छोड़ देते हैं। जीरोज निकालने के क्या करेंगे, पहले इस फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -4 और दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3। ये सब आपका 9th क्लास का काम है। यानी जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था उसको स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल से यदि हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -12 आ जाती है। और अल्फा जो हमारे पास जो जीरोज निकल के आए हैं, इसमें एक को अल्फा और दूसरे को बीटा ले लिया, तो यहां तक हमारा आधा काम हो जाता है। जीरोज निकालने का आधा काम हमारा यहां तक हो जाता है। उसके बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके निकाली और हमने जीरोज को लिख लिया अल्फा बीटा को। अब रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज का सम किया, -4 प्लस 3/2, एलसीएम लिया -8 प्लस 3/2 यानी -5/2। अब ये माइनस ऐसे रहा और 5 की किसके वैल्यू है, b की, यानी माइनस के b/a, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 2, यानी माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4 इंटू 3/2 सोल्व किया 12/2। अब -12 क्या है c और 2 क्या है a, तो c/a यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इस तरीके से हमने क्या दिखा दिया कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन दिखा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको अपनी एक्सरसाइज से करने हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरह से, सबसे पहले आपको जीरोज फाइंड करने हैं, उसके बाद में उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। थैंक यू।